यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ाने का तरीका और सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। बिहार बोर्ड में हमें हिंदी में भी सब बात बताना पड़ता है, क्योंकि वह 10th पास करके जो आता है तो उसे इंग्लिश का नॉलेज बहुत कम रहता है, इंग्लिश का ज्ञान बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ सब टर्म्स सब समझाना पड़ता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो पहले हम अंग्रेजी बोल करके फिर हिंदी सब समझाते हैं, और जिस बच्चे को दिक्कत होती है उसको हम हिंदी में भी वहाँ पर हिंदी लिखवा देते हैं। तो बच्चे को कहते हैं कि इसका हिंदी नोट कर लो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाने का तरीका मेरा है कि हम सिर्फ सीबीएसई के बच्चे को सिर्फ इंग्लिश में ही बताते हैं, हिंदी में वहाँ नहीं बताया जाता है। और सिलेबस तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई का एक ही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। लेकिन उसको सिर्फ इंग्लिश में बताते हैं, और जहाँ उसको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तभी हम बोलते हैं हिंदी में, नहीं तो सिर्फ इंग्लिश में ही सीबीएसई के बच्चे को बताते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको समझाने के लिए हमको हिंदी में समझाना पड़ता है। इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चे को इंग्लिश के साथ इंग्लिश बताए, फिर उसको हिंदी में एक समझाए, और फिर एक शब्द एक चीज़ को इसको हिंदी में भी समझा देते हैं। कहीं कुछ दिन तक बच्चों को बिहार बोर्ड को दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? उसे इंग्लिश का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, मतलब वो बहुत सारा टर्म सब जानता ही नहीं है, इसलिए उसको समझाना पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए पहले वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर सीबीएसई को पढ़ाएंगे। सीबीएसई को स्टार्ट करेंगे तो फिर सीबीएसई में सिर्फ इंग्लिश में ही बताएंगे, वहाँ हिंदी नहीं बताएंगे। तो हमें फिजिक्स 11th स्टार्ट करना है। फिजिक्स 11 क्या लिखा है यूट्यूब वीडियो ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स स्टार्ट करेंगे 11th का। ये मत समझना कि 11th 9th 10th के तरफ 11th है। 11th का सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है, और बच्चों को सिलेबस बड़ा है, बच्चों को कम पढ़ने की आदत है, क्योंकि वह 9th 10th में बहुत छोटी छोटी चीज़ सब देखा है। यहाँ थोड़ा सा सिलेबस बहुत बड़ा है, बड़ा सिलेबस है, एक एक चीज़ को जानना पड़ता है। अगर कुछ उसको करना है तो कुछ करना है, मतलब क्या कि कंपटीशन में कुछ करना है, आईआईटी तरफ ध्यान देना है, या नीट के तरफ ध्यान है, मेडिकल के तरफ, तो उसको स्टार्टिंग से अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, उसको सिलेबस की एक एक बात जानना पड़ेगा। इसलिए फिजिक्स का सिलेबस क्या है इसका ज्ञान तो उसे होना ही चाहिए। क्या सिलेबस है 11th का, उसका ज्ञान उसे अच्छी तरह होना चाहिए। तब है क्या कि हम लोग सिलेबस अगर एक ही बार उसको दे देंगे तो लगेगा क्या कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बच्चे डर जाएंगे। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम तरीका से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो एक एक चीज़ तुम्हें आ जाएगा। है क्या कि एक्चुअल में साइंस की पढ़ाई 12th से ही 11th से ही स्टार्ट होता है ढंग से, जहाँ पर एक एक चीज़ आपको जानना है, बढ़िया से जानना है, तभी तुम कंपटीशन में डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, है ना। और यही 2 साल बच्चे के लिए है 11th और 12th। अगर उसको ठीक से पढ़ लिया, एक एक चीज़ जान के पढ़ लिया, सिलेबस को सही तरह से देख लिया, और एक एक चीज़ ढंग से पढ़ेगा, तो वह सब कुछ भी कर सकता है। इसीलिए फिजिक्स जानने के लिए पहले उसका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस हम तैयार कर दिए हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में जो चीज़ दिया हुआ है उसका सिलेबस एक एक चीज़ हम बना दिए हैं। वो सिलेबस भी हम अपलोड कर देंगे, या फिर ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाएंगे वह सिलेबस हम भेज देंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसलिए फिजिक्स को जानने के लिए बच्चों को सिलेबस का एक एक जानकारी होना चाहिए, तब वह ठीक से पढ़ पाएगा। और हर कंसेप्ट को, फिजिक्स में जो कंसेप्ट है
उसको स्टार्टिंग से, शुरू से, उसका बेसिक से उठाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे और उसको ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ तक उसका मेडिकल और इंजीनियरिंग का लेवल जाता है वहाँ तक बताना होगा, तब बच्चा कुछ कर पाएगा। नहीं, अगर सीधा सीधे पास करना हो तब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि साइंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अच्छे ज्ञान के लिए अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा, जो जिनको एक एक चीज़ का ज्ञान हो, एक एक चीज़ पढ़ाते हो बढ़िया से और एक एक चीज़ समझाने की क्षमता रखते हो, वैसे ही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स क्या है, तो साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या भौतिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा है, साइंस का ब्रांच है। तो पहले हमको यह बात जाननी होगी कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो पहले उसको हम इस पर अटी पर लिख देते हैं साइंस क्या है और तब उसको हम समझाएंगे। तो पहले व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। पहली बात हमको जानना है कि फिजिक्स क्लास 11, क्लास 11, तो 11th क्लास स्टार्ट करना है। उसमें पहले हम समझेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस को समझेंगे तब ना हम फिजिक्स समझेंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा है। तो पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, ये साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान। साइंस जो है इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of, it is the study of experience, एक्सपीरियंस का मतलब हुआ अनुभव, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता प्रेक्षण, जिसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड दैट प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, दैट प्रोवाइड the systematic knowledge, systematic knowledge, systematic knowledge of anything, anything. So it is the study of, study है, science is the study of, it is the study of experience, अनुभव, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, अवलोकन माने जिसको हम देख पाए, देखेंगे कैसे, तो एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रदान करता है, देता है, सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज क्या हुआ, क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, यानी पहले हम एक को जानेंगे, फिर उसको जानेंगे, फिर उसके आगे की चीज को जानेंगे, फिर उसके आगे की चीज को जानेंगे। मतलब क्या, सिस्टमेटिक नॉलेज डेटा कौन, साइंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। तो व्हाट इज साइंस का मतलब हुआ विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ
यह अध्ययन है किसका? एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और प्रोवाइड, दैट प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है क्या? सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का। दैट इज साइंस, इसे को हम साइंस कहते हैं। ठीक है। तो अब साइंस का एक और भी परिभाषा दी जा सकती है, एक दूसरा भी डेफिनेशन दिया जा सकता है। वो दूसरा डेफिनेशन क्या है? तो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है, और करके लिख सकते हो, और करके it is a systematized and organized, तो फिर हिंदी में हम समझा रहे हैं, it is a systematized, यानी साइंस it is मतलब साइंस, it is a systematized and organized knowledge of, it is a systematized and organized knowledge of various natural phenomena. It is a systematized and organized knowledge of various natural phenomena. Obtained, जो प्राप्त होता है, यह नॉलेज हमें प्राप्त होता है कैसे? Obtained by the experimentation मतलब प्रायोगिक रूप में प्रयोग करके, experimentation in observation का मतलब हुआ गहन अवलोकन से। कीन ऑब्जर्वेशन मतलब गहन अवलोकन से। कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट मतलब सही, एक्यूरेट। रीजनिंग माने हुआ रीजन जान करके, रीजन मतलब उसका कारण जानकर। तो इसी के सिस्टेमेटाइज मतलब हुआ क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज, योजनाबद्ध तरीका। ऑर्गेनाइज का मतलब हुआ योजनाबद्ध, और सिस्टेमेटाइज का मतलब हुआ क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ज्ञान। नॉलेज मतलब ज्ञान किसका? ऑफ वेरियस नेचुरल फेनोमेना, विभिन्न भौतिक घटनाओं का, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का जो प्राप्त होता है हमें, obtained by the experimentation, प्रयोग से, in observation मतलब हुआ सूक्ष्म अवलोकन से। in observation सूक्ष्म, ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ गहन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में अवलोकन। एंड एक्यूरेट रीजनिंग, एक्यूरेट रीजनिंग का मतलब हुआ सही कारण जान करके, सही कारण जान करके।
जानते हैं। किसमें? साइंस में। तो अब है कि साइंस क्या हुआ? इट इज साइंस है, यानी इट इज साइंस है सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। मतलब हुआ क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ज्ञान। कैसे? किसका? और वेरियस नेचुरल फिनोमेना, विभिन्न भौतिक घटनाओं का, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का क्या अध्ययन करते हैं? सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। किससे? और वेरियस नेचुरल फिनोमेना, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। वो प्राप्त कैसे होता है? तो ऑब्टेन मतलब प्राप्त होता है कैसे? बाय एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग से, कीन ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ गहन अवलोकन से, और एक्यूरेट रीजनिंग मतलब उसका सही सही कारण जान करते हैं। कि यही काम होता है साइंस में। अर्थात विज्ञान क्या है? तो विज्ञान से हमें क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ज्ञान होता है। किसके बारे में? तो वेरियस नेचुरल फिनोमेना, विभिन्न भौतिक घटनाओं के बारे में। कैसे प्राप्त होता है? ऑब्टेन प्राप्त होता है बाय द एक्सपेरिमेंटेशन से, प्रयोग से, कीन ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ गहन अवलोकन से, एंड एक्यूरेट रीजनिंग सही कारण जान करके। कारण जानते हैं किसमें? साइंस में, विशेष कारण। ये साइंस का डेफिनेशन है। अब हम लोग साइंस के बारे में जब जान गए, विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान की परिभाषा क्या देंगे? जिसके अध्ययन से, पहला डेफिनेशन, जिसके अध्ययन से अनुभव, अवलोकन और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हुआ कि इसके अध्ययन से, इसको पढ़ने से हमें सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है, मतलब क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ज्ञान होता है। किसके बारे में? तो वेरियस नेचुरल फिनोमेना, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जो हमें प्राप्त होता है। कैसे? ऑब्टेन बाय द एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग से, कीन ऑब्जर्वेशन गहन अवलोकन से, एंड एक्यूरेट रीजनिंग सही कारण जान करके। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं। अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज फिजिक्स?